पूरा इतिहास गिना दिया और कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां, जिन अध्यक्षों का नाम लेकर आप बहुत खुश हो रहे थे, उन्होंने बताया कि अंत में क्या परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में उनके साथ बनी। यानी मूल यही था कि गांधी परिवार का वर्चस्व कायम रहे, और सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ इसका उन्होंने अंत में कहा कि कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। गौरव अंजना जी, मैं सुधांशु जी को याद दिलाऊंगा, आपका तो 40-41 साल का इतिहास है ना सुधांशु जी, और इस 41 साल में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति आधे जिससे ज्यादा समय अध्यक्ष रहे, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और डॉक्टर जोशी जी। कहाँ है सुधांशु जी डॉक्टर जोशी साहब? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ है? आप मिलते हैं क्या उनसे कभी? कहाँ रहे वो? कभी दिखते हैं आपको वो? मुझे तो टीवी पे पिछले 7 साल में नहीं दिखे, जबकि विद्वान व्यक्ति है, एज ए प्रोफेसर मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आडवाणी जी कहाँ है सुधांशु जी? सिवाय उनके बर्थडे के वो कभी नहीं दिखते हैं, कहाँ है? और वाजपेयी जी का तो स्वर्गवास हो गया, उनपे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर प्रधानमंत्री जी ने आज भ्रष्टाचार की बहुत बातें करी। सुधांशु जी याद है ना, बंगारू लक्ष्मण साहब आप ही के अध्यक्ष थे, टीवी कैमरा के सामने। मुझे ऐसा याद नहीं अंजना जी कि कोई नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट टीवी कैमरा के सामने रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी। प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में आपके क्या विचार है? सुधांशु जी, दिल पे हाथ रख के बोलिए, और मुझे पता आप सच्चे आदमी हो। क्या नड्डा जी आज वास्तव में अध्यक्ष हैं? क्या नड्डा जी कोई निर्णय कर सकते हैं? मैं फिर बोलता हूं, मोदी गवर्नमेंट इज ऑफ 2 पीपुल, फॉर 2 पीपुल एंड बाय 2 पीपुल। आपने देखा है सुधांशु जी, नड्डा जी का हाथ पकड़ के देश के गृह मंत्री ने कैसे धकेला था। अगर आपके पास वो वीडियो नहीं है तो मैं आपको भेजूंगा, और आग्रह करूंगा अंजना जी से भी कि वो आज तक के दर्शकों को दिखाए कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को देश के गृह मंत्री उस राष्ट्रीय पार्टी के कार्यक्रम में हाथ पकड़ के कह रहे पीछे चल। ये आपकी हकीकत है। दूसरों के ऊपर आप छीटाकशी कर सकते हैं। आपने कई बातें गिनवाई, मैंने कहा कहाँ है आडवाणी जी, कहाँ पे है आपके संस्थापक डॉक्टर जोशी जी? क्यों आज वो आपके सहभागी नहीं है? क्यों वो मार्गदर्शक मंडल में है? और अगला नंबर सुधांशु जी प्लीज बताइएगा, अगला नंबर मार्गदर्शक मंडल में किसका है? क्या राजनाथ सिंह जी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं या नहीं, देश को और आज तक के दर्शकों को? ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा। आपके तमाम नेताओं पर उन्होंने भी पूरी लिस्ट तैयार कर दी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा है, एक बार दर्शकों को जरा सुना देते। आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। प्रधानमंत्री ने यहां पर, सुधांशु जी जवाब दीजिएगा उनकी बातों का, साथ ही कहा आज अगर होता तो एक पन्ना भी लिखना मुश्किल होता। इसका क्या अर्थ है? हाँ, इसका अर्थ यह है, इसीलिए आज हम लोगों ने संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिजिटली पूरी तरीके से सबके सामने कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संविधान सभा की डिबेट्स को पढ़े, तो उसे समझ में आएगा कि किस प्रकार का स्वस्थ डिस्कशन हो रहा था और सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और उसके बाद एक कंसेंसस बनती थी। मगर उसके साथ मैं कहूंगा, एक बयान उस समय के किसी नेता का बताइएगा जो बाहर आकर उस समय की सरकार के खिलाफ बोलने लगा। हम लोग का भी घनघोर मतभेद था। आप देखिए गौरव वल्लभ जी कितने बुद्धिमान व्यक्ति होकर क्या कर गए। आप ही के चैनल पे अभी रिवाइंड करके देख लीजिए, कहे कि हमारा इतिहास 40 साल पुराना है। और अंजना जी आरोप हम पे अंग्रेजों के जमाने से लगाते हैं, तो भैया दो में से एक बात विड्रॉ कर लीजिए, या तो अपना बयान विड्रॉ कर लीजिए कि हमारा इतिहास 40 साल पुराना है, या फिर अंग्रेजों के जमाने के आरोप विड्रॉ कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब हंसने वाली तो उन्होंने हास्यास्पद बात कही है ना, ये दोनों प्रकार के आरोप एक साथ नहीं चल सकते। अब मैं दूसरी बात इनको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कहां है अडवाणी जी। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, अडवाणी जी आज 94 वर्ष के हैं
मेरे विचार से बहुत दुखद बात है कि आप उनके कहें कि वो आकर आपको दिखाएं कि वो कहां पर हैं। हम तो ये नहीं पूछते आपसे कहां है सोनिया जी, जबकि वो 74 वर्ष की है, उनसे 20 साल छोटी हैं। स्वास्थ्य का विषय मैं नहीं उठाता, वो तो अध्यक्ष का पद धारण करे हुए हैं। उसके बाद हम नहीं पूछते कि वो कहां पर हैं। दिखते हमेशा आपके युवराज जी टकट 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 खटखट खटखट ट्वीट कर रहे हैं और एक्शन दे रहे हैं। डॉक्टर जोशी 87 पूरा करके इस 5 जनवरी को 88 के हो जाएंगे। और यह बहुत आपत्तिजनक बात है कि इतने वयोवृद्ध लोगों के बारे में आप कहते हैं कि कहां कर रहे हैं। आपको पता है अडवाणी जी जिस समय प्रधानमंत्री का हमने कैंडिडेट बनाया था वो 82 वर्ष के थे। विश्व के इतिहास में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को हमने बनाया। अडवाणी जी का पूरा सम्मान है। पार्टी ने आज जिस मुकाम तक पहुंची उसमें अडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है और प्रधानमंत्री जी ने भी उनका आशीर्वाद देकर वहां अपना कार्य प्रारंभ किया था।